जय हो। एक दो मुक्तक से बात प्रारंभ करता हूँ, फिर अपने वाले पे आऊंगा। बड़ी लंबी लड़ाई के सुखद परिणाम आए हैं। बड़ी लंबी लड़ाई के सुखद परिणाम आए हैं। बनाया भव्य मंदिर भी प्रभु के काम आए हैं। चलो खुशियां मनाए, हम जलाए दीप द्वारों पे। लला के रूप में देखो अवध में राम आए हैं। लला के रूप में देखो और लला आ चुके हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। 6 अप्रैल को पुनः उनका हम जन्मोत्सव मनाएंगे, अब परंतु तैयारियां अलग चालू हो गई है, तब कहना चाहता हूँ। अच्छा है दादा। लड़ाई हो गई प्रारंभ, अब परिणाम आएंगे। क्या कहने? लड़ाई हो गई प्रारंभ, अब परिणाम आएंगे। अरे उस ज्ञान वापी से प्रभु अभिराम आएंगे। महाभारत कराने का बिगुल जिसने बजाया था, महाभारत कराने का बिगुल जिसने बजाया था, उसी मथुरा की धरती से पुनः घनश्याम आएंगे। उसी मथुरा की धरती से पुनः घनश्याम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे काले रंग के बारे में बहुत सारी बातें की गई। काला है, वैसा है। मेरी प्रजाति के लोग बैठे हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अगर नहीं बाबूजी बैठे, मैं बताना चाहता हूँ बाबूजी, इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं। अच्छा है बंटू भैया, इस काले रंग में मेरे गांव की महिलाओं का दोष है। वायु बढ़िया। दीपक भैया कि मेरी माँ को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो मेरे गांव की महिलाएं मेरी माँ के पास आई, बोले भाभी जी आप ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। बढ़िया। अब मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई। बेचारी ने 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की। फिर शनि महाराज खुद आए। बढ़िया है। अब हर माँ को अपना बच्चा पढ़ाने लगता है, लाड़ाना लगता है। मैं भी अपनी माँ का लाडला प्यारा बच्चा रहा। माँ चाहती अपने बच्चे को नजर ना लगे तो वो काजल का डीठो ना लगाती है। मेरी माँ को समस्या मेरे को लगा है कहाँ। बढ़िया है। तो मैं हंसता था ना, तो मेरे दांत में लगा देती थी। ये समस्या आज ही बनी हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि शनिवार दिन में किसी कार्यक्रम में नहीं जाता। उज्जैन में कभी सम्मेलन था, महेंद्र भैया का आयोजन था, मैं गया। शनिवार का दिन था, मेरे को देख के भाई तेल की कटोरी लेके आ गई। बोले शनि महाराज आए। मेरे माथे में उड़ेल गई और 2 अगरबत्ती कान में खोस गई। ये समस्या है। अभी होली गई, होली पे मेरे दोस्त आते, मेरे को देख के बोलते क्यों रे मुकेश, होली खेल ली कि खेलेगा। बढ़िया है। जिंदाबाद। तो आइए मैं प्रणाम करते हुए बात प्रारंभ करता हूँ। दीपक भाई बैठे हुए, बड़ी बात है। अच्छा बड़ा कवि देश का, हमारी कविता सुनने जरूर बात है, बहुत बड़ा है। तुम भी बहुत बड़े हो। आप उस दौर में कविता सुन रहे हो जिस दौर में लोग अपने बाप की नहीं सुनते। हाँ, मैं खुद अपने बाप की नहीं सुनता। मेरे बाप ने साहब कहा बेटा ऐसा कोई भी काम मत करना कि जिसको सुन के देख के लोग हंसे। तो मैं वही करते फिर रहे हूँ। अच्छा है। बढ़िया बढ़िया। तब कहना चाहता हूँ। आइए कविता प्रारंभ करते हैं। एक काला गोला बन प्रेम का संदेश बांटे उसको। भैया एक बार सेट कर दे, मैं ताकत लगाऊं तो आवाज कम कर देंगे वहां पे। ये बार बार एक बार उंगली कर ले, वो हटा ले, जहां रखना वहां रख ले।
हाँ यार, आवाज स्वागत है भैया। ऐसा मालूम रहता ना कि इससे देखिए फिर मेरे निपटा दिए। आवाज बढ़ा दे, कम मत करे ना, मेरे को ताकत लगाना पड़ता है। तो एक काला ग्वाला वन प्रेम का संदेश बाटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। वाह वाह, अरे एक काला ग्वाला वन प्रेम का संदेश बाटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबोरी के झूठे बेर खा रहा है, राम नाम जपो और दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। और एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वाह वाह। अपने और काले लोगों, आपको तो कहना चाहता हूँ, मेरी प्रजाति के लोगों, आप बैठे हो दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, और आपकी तालियां बताएंगी कि आप यहाँ बैठे होंगे। तब कहना चाहता हूँ जय जय कि कौन कहता है यह काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। क्या बचाओ, समर्थन करना मेरे दोस्तों। वाह वाह वाह। कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा बाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो। गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है, तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो बनाती है। काले रंग, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। तालियां बजाओ यार तुम लोग। और कहना चाहता हूँ, ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल बनकर लग जाता है ना, तो उसका सौंदर्य ही गुना बढ़ा देता है। परंतु ये सफेद रंग जब किसी के चेहरे पर लग जाता है ना, तो बीमारी पैदा कर देता है। तब कहना चाहता हूँ कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। बहुत बढ़िया। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। अरे काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, कब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। वाह वाह। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग साथ गाता है। तो काले रंग का आभारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। तो भैया आ रही कि नहीं फोटो, आ रही कि नहीं? भैया ने 2-3 बार फोटो खींची, फिर मोबाइल देख रहे, फिर मोबाइल में फोटो खींचे। फिर तुम्हारा मोबाइल खराब नहीं, हम खराब हैं। अच्छा। हाँ, हम दिन में कैमरे की जद में नहीं आते, तुम रात में ट्राई कर रहे हो यार। बढ़िया है। हाँ, मेरी बात सबको समझ में आ रही, पीछे वाले लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं? तो तालियां बजाओ यार। सर क्या हो, कई बार बात समझ में नहीं आती। मेरे मोहल्ले में एक भाई की पत्नी गुम गई बैठा। अच्छा। अब वो सुबह से शाम तक पत्नी को ढूंढता रहा, पत्नी नहीं मिली। मेरे पास आया, मुकेश भाई थाने में रिपोर्ट। मैंने कहा चलो यार, तेरी पत्नी ने रिपोर्ट डलवा देते हैं थाने में। बोले यार रिपोर्ट नहीं डलवाऊंगा यार। तो मैं चलो ढूंढ लेते, 1-2 घंटे ढूंढे, फिर मैंने यार रिपोर्ट लिखवा देते हैं यार भाई। बोले रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा। अरे मैंने क्या समस्या है यार, तेरे को रिपोर्ट लिखवाने में क्या समस्या आ रही है? बोले यार मैंने पिछले तो मेरी मोटरसाइकिल घूमी थी, रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने 1 घंटे में ढूंढ ली, पर 4 दिन बाद दी थी। अच्छा है। तो कई बार बात समझ में नहीं आती। बढ़िया है। हाँ, जिंदाबाद। आदमी की समस्या का समझ ही नहीं पा रहा है। भाई मेरे मोहल्ले में एक भाई की पत्नी गुम गई, मतलब गुम गई वो तो बात बता दिया मैंने, पत्नी मर गई। मरने के बाद ही समझता देखो। अब वो भयंकर रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। मैंने कि मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करे यार।
तेरी माँ मरी तो 1 घंटे में रोया, तेरा बाप मरा तो 1 घंटे में रोया, और तेरी लुगाई मर गई तो सुबह शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। अब पट्टा वो भी आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। अब उसका दर्द देखो। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, और माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। क्या बात है? तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। जय 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 जय। अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी, धीरज तो रख बेटा, हम तेरी माई है। और 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी लुगाई है। 8 घंटे हो गए। अरे तुम 2 घंटे से पढ़ रहे, ये कविता समझ में आई रामनाथ भाई की? एक बार तालियां बजा दिया। बात समझ में आई। जय हो। ये ज्यादा अच्छा था। हाँ, कई बार बात समझ में नहीं आती, कई लोग मूर्ख बनाया करते। देखो जैसे कि ये पंडित जी होते हैं, विभिन्न प्रकार की राशियां होती है लोगों की, तो एक छंद पड़ता है राशियों के ऊपर। अच्छा कि राशियों का खेल गड़बड़ बतला करके पंडित जी हमारे यहाँ खा रहे मलाई है। राशियों का खेल गड़बड़ बतला करके पंडित जी हमारे यहाँ खा रहे मलाई है। और मीन राशि बिना पानी जिंदा कैसे धरती पे, तुला को भी जनता ने तोल दिया भाई है। क्या बात है, क्या बात है। और कुंभ राशि वाले यहाँ कुंभ नहीं जा सके हैं। कन्या को भी बोलो कहाँ कन्या मिल पाई है। और मेरी खुद की ही राशि सिंह है, परंतु सुनो मुझे रोज घर पर मारती लुगाई है। मेरी खुद की ही राशि सिंह है, परंतु कई बार बहुत समझ में नहीं आती। कई के बड़े बड़े नाम होते हैं भाई, बड़े खतरनाक नाम रहते, पर तो नाम के अनुरूप काम नहीं होते उनके। अब एक छंद पढ़ता हूँ। जैसे कि मेरे शब्द का संधि विच्छेद करते रहते और मुकेश मतलब जिसका मुंह केस की तरह काला, वो मुकेश। बोले नहीं, ये तो विभिन्न प्रकार के प्रयास करते लोग। बोले वो जिसका मुंह केस मतलब जिसका मुंह केस की तरह काला। बोले नहीं, बोले जिसके मुंह पर केस वो मुकेश। तो मैंने समझाया बेटा मुकेश का मतलब वो होता है जिसका मुंह खुलो और केस चालू, वो मुकेश। और यहाँ आके उलझ गया मैं। ये दीपक भाई रामनाथ भाई का फोन आया, मुकेश भाई कार्यक्रम में आना है। उनके आ जाएंगे यार पैसे से। बोले हम कर देंगे यार, मुझे चिंता मत करो। मैंने कौन कौन आ रहा है? बोले वो महेंद्र मंदूर आ रहे हैं, बहुत बड़े कभी है यहाँ। इनके ऐसा करना उनसे 500 रुपये कम दे देना। मैंने महेंद्र भाई को मंच पे पूछा, मैंने महेंद्र कितने में आए? बोले 500 रुपये में। बढ़िया है, निपट गई फाइल। तो फाइल निपट गई। बढ़िया है, ये भी अच्छा है। ये तो ज्यादा अच्छा है। तब एक क्षण पढ़ता हूँ कि नाम में क्या रखा प्यारे, काम बड़ा होता यहाँ। नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। क्या बात है, नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। क्या बात है, क्या नाम में क्या रखा प्यारे, काम बड़ा होता यहाँ। नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। अरे सोनाबाई भूखी बैठी, सुशीला में गुण नहीं। शांति झगड़ती है, थाने लेके जा रहे। क्या कहने और लगा रहे सड़कों पे लंगर फकीर चंद। लगा रहे सड़कों पे लंगर फकीर चंद। नाम है अमीर चंद, भीख मांग खा रहे। और कोमल सिंह वीरता पुरस्कार प्राप्त करे। शेर सिंह मोहल्ले में लात खा के आ रहे। वाह वाह वाह। आइए ज्ञान की बात करता हूँ, जो ज्ञान मेरे पास है, कुछ रखना चाहता हूँ।
भैंस पाली बढ़िया है। कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काऊ काऊ, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। बढ़िया है, बढ़िया है। कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काऊ काऊ, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। और एक चंद्र पढ़ता हूँ कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर। वाह। कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। बढ़िया है, अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू। बढ़िया है। कि माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। अरे कौन होती है वो यार, और कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली। प्रेम प्यार पाने हैं तो फर्ज सारे ढोए हैं, पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया। रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। ये तकलीफ है। दीपक भाई तुम बोले तो भाभी को ले आते हैं इधर। नहीं भैया, बहुत दिन से आई नहीं ना भाभी। नहीं, ये कार्यक्रम में गई थी। अच्छा। तुम मेरे घर के आइटम को जानते नहीं हो, खतरनाक आइटम है। मेरे रंग का जवाब है, यदि मैं 19 हूँ वो 20 है, यदि मैं 20 हूँ तो वो 21 है। साइज 4 गुना है। उसका साइज बड़ा खतरनाक है। एक दिन मेरे घर में चोर घुस गए। अब चोर को देख के मैं घबरा गया। उसको गुस्सा आया तो उन्हें पकड़ा चोर को, छाती पर चढ़ गई लात धर के। बोले जाओ पुलिस को बुला के लाओ। मैं घबरा के दूर देखने लगा। बोले क्या ढूंढ रहा हूँ? उनकी चप्पल ढूंढ रहा हूँ। वो चोर बोले अरे मेरे बाप मेरी पेन जाने तो मार डालेगी। तो इतना खतरनाक आइटम अपने पास है, तब कहना चाहता हूँ कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। बढ़िया है। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। अरे टून टून लगती है, और टून टून लगती है, काली रूप धरती है। आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में, और मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में। मेरी बीवी बढ़िया है। पीछे वाले लोगों से निवेदन है भैंस के लिए ताली बजा दो यार। तुम बजा नहीं रहा यार भाई, बहुत सीधी सरल कविता पढ़ता हूँ मैं। ये लड़का सीटी बजा रहा है। तो सीटी बजा रहा तो तुमको टाइमिंग ठीक नहीं है उनका। मेरे को देख के जब सीटी बजाने की जगह जब सीटी बजाना है यार। अच्छा वो भी मुंह से बजा रहे हो। हाँ। और वही आइटम को एक कार्यक्रम में ले गया था मैंने। अब वो एक कार्यक्रम में पहुंच गई तो क्या हुआ परिणाम, उस कार्यक्रम में क्या हासिल हुआ बताना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम में मेरी पत्नी पहुंच गई थी, बताना चाहता हूँ कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है हट जाओ काली माई आई है। तो
अभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं, मेरी ही लुगाई है अभी मेरी ही। और मित्रों कहना चाहता हूँ, एक छंद पढ़ना चाहता हूँ कि जब हम कॉलेज पढ़ते थे, आपने भी कॉलेज की जिंदगी जी बंटी, आपने भी कॉलेज पढ़ा होगा, तो हम कॉलेज पढ़ते थे, बोलते तेरी वाली आ रही है, वो मेरी वाली आ रही है, इस प्रकार के कमेंट पास होते थे। सभी लोग करते थे, ऐसी बात नहीं है, भले आपकी हो या हो, पर बोलते वो मेरी वाली जा रही है। पर अब वक्त बदल गया है। वक्त में क्या बदलाव आया है पंडित जी, सुनना, वक्त में क्या बदलाव आया है कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, बढ़िया, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। बढ़िया है कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। तो गोदी में बिठाया और सीने से लगाया यार, खुद के रुमाल से ही नाक पोंछने लगे। और इटलाती बल खाती निकली वो पति संग, इटलाती बल खाती निकली वो पति संग, खुद के नसीब से ही माथा फोड़ने लगे। तो धीरे धीरे आई पास, बोली भैया कैसे आप, शर्मा के हम भी उसे जी जी बोलने लगे। जी जी बोलने, कविता खत्म हो गई। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। खाली भैया क्या समर्थन करें, गा भी सकते मेरे साथ में। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। हाँ वही मैं दर्द देख रहा था, मेरा अकेला का सबका है। बढ़िया है जी भाई, आपका भी दर्द है, आपको प्रणाम करता हूँ। सबका दर्द बराबर है, तब पढ़ना चाहता हूँ। सीरियल है घर घर की कहानी। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है, और बीवी का डर, और बीवी का डर, बीवी का डर ऐसा घर में होता है, और बीवी का डर ऐसा घर में होता है, शेरों को भी पूंछ हिलाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है, और जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, और जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है, हम को यार निभाना पड़ता है। और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, युवाओं की ओर से, कि आप मोहब्बत, अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, बीच सड़क पर जूते खाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी और एक गंभीर बात भी कहना चाहता हूँ, हंसते हंसते। धन्यवाद धन्यवाद भाई। कभी कभी हमारे देश की बहन बेटियों की तरफ गलत निगाह से लोग देखते हैं, ठीक व्यवहार नहीं करते, तब कहना चाहता हूँ, देश के तमाम युवा रामायण का एक पात्र है, उसकी भूमिका में जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारी बहन बेटियों की तरफ गलत निगाह से नहीं देख पाएगा। तब कहना चाहता हूँ कि सीताओं की लाज बचेगी, पर सुन लो, सीताओं की लाज बचेगी, पर सुन लो, बन के जटायु प्राण गंवाना पड़ता है,
संबंधों को यार निभाना पड़ता है बीवी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये राजनेता लोग बैठे हुए तब कहना चाहता हूँ कि भगवान बनाकर ये जनता तुम्हें पूजेगी। बाबा बाबा भगवान बनाकर ये जनता तुम्हें पूजेगी। प्रभु राम के जैसे वचन निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है। और कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का एक छोटा सा गीत माँ के नाम पढ़ना चाहता हूँ, अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। सब आप अपनी माँ के बारे में सोचे, जिनकी माँ है वे भी सोचे, जिनकी माँ नहीं है वे भी इस गीत का आनंद लें। माँ के होने से क्या होता है, आपका दर्द मेरे दर्द से मिले तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है। बाबा 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 क्या कहने भाई। अरे माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। और खुद को मिटा कर उसने यारों हमें बनाया। खुद को मिटा कर उसने यारों हमें बनाया। जीवन को कैसे जीते हैं जीकर हमें सिखाया। उसकी मुस्कानों से बनती सुबह की लाली है। माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है। माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। और परियों वाली सुनी कहानी और सुनी है लोरी। परियों वाली सुनी कहानी और सुनी है लोरी। सारा ये परिवार बंधा है तेरे प्यार की डोरी। भरी अमावस में मैया तू रात उजाली है। माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है। माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। और अंतिम मंत्र रखना चाहता हूँ कि चारों धाम भी फीके लगते तेरे दर के आगे। और चारों धाम भी फीके लगते तेरे दर के आगे। सब कुछ हमको बांट दिया है, अब क्या तुझसे मांगे। और सभी मुरादें पूरी करती शेर वाली है। और माँ के कारण में